हाँ देखो भाई, ये क्लास 9th के लिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम कौन सा है? सर्कल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये ज्योमेट्री का देखा जाए तो लास्ट चैप्टर है। और आज इसके बारे में बताए भी तो थोड़ा सा आदमी जैसे बैठो, लड़के थोड़ा सीधा बैठो तो हाँ खूब फान मत करो क्लास में। अब देखो सर्कल में हम लोग को टोटल अगर देखा जाए तो क्लास मतलब नए वाले एनसीईआरटी के न्यू बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 थ्योरम पढ़ना है। कितने थ्योरम पढ़ने हैं? 11। इस बात को समझ लो, पहले पढ़ना था 12, अब टोटल पढ़ना है 11। मतलब एक थ्योरम को हटा दिया गया है और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल 11 थ्योरम पढ़ना है। तो एक पहले थ्योरम को हम लोग देखेंगे। थ्योरम क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के जब एग्जाम में जाओगे ना तो थ्योरम पे ही समरी, थ्योरम का समरी याद करके रखना पड़ता है और उसमें सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मतलब 10th पास करने के बाद में एग्जाम में देने जाओगे, लेकिन हम लोग अभी एक एडमिट एग्जाम में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमको थ्योरम डिराइव करने के लिए आता है। तो थ्योरम का मेन जानना जरूरी है कि वो थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज को समझ लिया जाए, फिर उसके बाद में हम लोग थ्योरम के ऊपर चलेंगे। अब देखो बेसिक चीज इसमें होगा क्या, इस बात को समझना है। देखो बेसिक चीज क्या क्या पढ़ेंगे उस बात को समझना है। जैसे सबको जो मेन चीज होगा उसी को हम लोग देखेंगे, समझ करके निकल जाना है। जैसे मान लो कि एक सर्कल हुआ, ये सर्कल है। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो ये मिड है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये हुआ सेंटर। अब देखो इससे 2-3 टर्म को हम लोग समझेंगे कि 2-3 टर्म में क्या क्या चीज समझना है। तो पहला हम एक चीज समझेंगे, सर्कल से रिलेटेड टर्म को समझेंगे। तो पहला हम लोग समझेंगे डायमीटर को, डायमीटर। दूसरा जो होगा हम लोग समझेंगे कॉर्ड। तीसरा यानी कि थर्ड जो होगा इसमें सेकेंड। फोर्थ जो पार्ट इसमें समझेंगे हम लोग सेगमेंट, सेगमेंट। और यहाँ पे लास्ट यानी कि फिफ्थ जो पार्ट इसमें रिलेटेड टर्म को समझेंगे। सर्कल से जो भी रिलेटेड टर्म है फिफ्थ पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सेगमेंट हो गया सेक्टर के बारे में, और एक लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग आर्क। ये टर्म है जो क्लास 10th में पूछा जाएगा, 9th के साथ साथ इन टर्म को जानना जरूरी है। ये तो हम लोग जानते हैं डायमीटर के बारे में, समझ रहे हो। तो इन 6 टर्म को तो हल्का थोड़ा सा देख लिया जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए। 6 टर्म से लिखवाएंगे नहीं, इसको समझ लिया जाए कि सर्कल में क्या क्या कहाँ इसका फॉर्मेशन होगा। आर्क बनेगा तो किस टाइप का आर्क बनेगा, समझ रहे हो। आर्क बने कहाँ बनेगा आर्क, सेक्टर कौन सा पार्ट सेक्टर होगा। फिर उसके बाद में सेक्टर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, फिर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे हम, फिर सेकेंड के बारे में बात करेंगे, कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर क्या होगा। अब देखो ये सर्कल यही रहेगा। पहला चीज हम लोग डायमीटर को देखेंगे कि अगर सर्कल के सेंटर से, जैसे मान लो कि सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पास करा दिया जाए। जैसे स्ट्रेट लाइन पास करने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन ऐसे भी पास कर सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर से नीचे भी पास कर सकता है। हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी पास करा दिया जाए सर्कल के सेंटर से। हो सकता है कि ऐसे भी हम सर्कल के सेंटर से पास करा दें। यानी कि जो भी लाइन पास किया है, डायमीटर का मतलब हो गया कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से सीधे पास कर जाए, ये सारे लाइन देख रहे हो सब सर्कल के सेंटर से पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे के सारे क्या है इस सर्कल के लिए, इस पार्टिकुलर सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से सीधे पास करे, स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। यानी कि एक इस पे बेस पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सर्कल में कितने डायमीटर को ड्रॉ किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है या फिल इन द ब्लैंक्स में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक सर्कल में बहुत सारे मेनी डायमीटर को ड्रॉ किया जा सकता है। डायमीटर क्या होगा, तो जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाए सीधे। अब एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होगा भाई, तो पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है वो क्या होगा, डायमीटर होता है। क्योंकि डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होगा ये सर्कल का एक कॉर्ड ही होता है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है इसलिए क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास करता है। अब इससे बड़ा कॉर्ड इस सर्कल में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ये दूसरा टर्म इससे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल दे दिया, देखो दूसरे चीज को समझेंगे, इन सारे चीज को समझ लिया जाए तो चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसको हम लोग O माने। इस सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। कॉर्ड दूसरा टर्म क्या है भाई? कॉर्ड है। तो कॉर्ड का मतलब हो गया कि सर्कल के एक यहाँ से इस बाउंड्री से शुरू किए, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस बाउंड्री से शुरू और इस बाउंड्री पर जाकर के खत्म हो जाए, वो कहीं पे भी हो सकता है। नई बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जैसे मान लो कि सर्कल में कॉर्ड, तो कॉर्ड का मतलब हुआ कि सर्कल के एक बाउंड्री से शुरू किया और दूसरे बाउंड्री पे ले जाकर खत्म, दूसरे तरफ खत्म कर देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ले जाके खत्म कर दिए, ये एक लाइन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी सर्कल का कॉर्ड है। ऐसा मत समझना कि जो डायमीटर को ही हम कॉर्ड बोल रहे हैं, डायमीटर जो होगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा, लेकिन कॉर्ड इस सर्कल में बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला लाइन हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे ले जाके खत्म कर देंगे, हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे ले जाकर के खत्म कर सकते हैं। ये कॉर्ड किसी भी तरह पास कर सकता है। ऐसे भी ये सारे लाइन जो पास करा रही है सब के सब इस सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। लेकिन ये देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं है, ये सब कॉर्ड है। इस सर्कल पे इस बाउंड्री से शुरू किया और ले जाकर के यहाँ पे हम एंड कर दे रहे हैं, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि बाउंड्री से पहले ही अगर खत्म कर दिया तो कॉर्ड नहीं कहलाएगा। मान लो कि कोई लड़का उठाया और इस लाइन को यहाँ पे ले जाकर के, देखो यहाँ से तो शुरू किया और ले जाकर के यहाँ पे खत्म कर दिया, तो क्या इसको कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे, क्योंकि ये बाउंड्री दूसरे तरफ बाउंड्री को टच नहीं किया, ये पहले ही हम इसको खत्म कर दिए, टर्मिनेट कर दिए हैं, इसलिए कॉर्ड ऑफ सर्कल नहीं होगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक, जैसे अभी बताए, एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर को ड्रॉ किया जा सकता है, तो उसी तरह से एक सर्कल में मेनी इनफाइनाइट कॉर्ड को भी ड्रॉ किया जा सकता है। वो कॉर्ड छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक बाउंड्री से शुरू किए और दूसरे एंड पर ले जाकर दूसरे तरफ खत्म कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं बाउंड्री पर, तो सारे के सारे जितने भी ड्रॉ ऐसे लाइन दिखेंगे स्ट्रेट लाइन, तो सारे के सारे लाइन इस सर्कल का कॉर्ड होगा। अब देखो ये स्मॉल, जैसे जैसे सर्कल के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये लाइन है ना जी, इसको मान लो कि हम AB मान रहे हैं, ये कॉर्ड है AB, इसको हम CD माने। ध्यान से देखना, ये है EF, देखो तो ये कॉर्ड AB, इसका लेंथ CD के कंपेयर में AB का लेंथ छोटा था कि नहीं था? यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम सर्कल के सेंटर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर अगर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? AB छोटा था, थोड़ा सा और आगे बढ़े सर्कल के सेंटर की तरफ, तो BC उससे CD उससे लंबा हो गया। फिर और आगे बढ़े थोड़ा सा, देखें कि EF एकदम लंबा हो गया, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो सर्कल के सेंटर पे होगा। तो इस बात को ये लिखवाने वाला चीज नहीं है, ये लोग समझ जाएंगे हम लोग, तो थ्योरम मेन चीज है इन टर्म को। तो उम्मीद करेंगे कॉर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड, तो दो क्वेश्चन, इनफाइनाइट कॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल में, इनफाइनाइट डायमीटर को ड्रॉ किया जा सकता है। डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा टर्म हम लोग समझेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? तो कॉर्ड के बारे में अभी बताया था क्या होगा? सर्कल में कॉर्ड होगा तो दोनों एंड पे जाके खत्म होगा। जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया, ध्यान देना जी, यहाँ से हम ऐसे शुरू किए, यहाँ ले जाकर खत्म कर दे, इसको हम AB बोल रहे हैं। ये कॉर्ड हो है ना जी, यहाँ से शुरू किए, इस बाउंड्री से शुरू किए, देखो ले जाकर के यहाँ पे एकदम बाउंड्री पे ही टर्मिनेट करना है। यहाँ से शुरू किए, ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो गया, खत्म, ये कॉर्ड हो गया। सेकंड के बारे में क्या होगा भाई? तो जब भी किसी सर्कल में अगर सेकंड की बात किया जाए, तो दोनों तरफ, दोनों एंड पर सर्कल के बाउंड्री को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे देखो ऐसे, इस तरह से, बात समझ में आ रहा है? देखो ये सर्कल के बाउंड्री को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को मान लो कि P मान रहे हैं और यहाँ पे ये Q मान रहे थे, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारे मन में एक और डाउट सोच रहे हो कि भाई दोनों तरफ ये क्रॉस करा दिएगा बाउंड्री को। सेकंड कभी भी बाउंड्री पर, कोई एंड बाउंड्री पर खत्म नहीं होगा, नहीं तो बाउंड्री से पहले खत्म होगा, ना तो बाउंड्री पर खत्म होगा, मतलब बियॉन्ड बाउंड्री जाएगा, सर्कल के बाहर दोनों तरफ निकल जाएगा, दोनों एंड को बाहर सर्कल के बाहर। मान लो कोई लड़का सोचा कि इस तरह से भाई हम नहीं सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं,
ऐसे ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ये सर्कल के बाउंड्री को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर, ये गलत है। ये ना तो सेकेंड है, ना ही डायमीटर है और ना ही कॉर्ड है। बात समझ में आ गई? ये कुछ नहीं इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सेकेंड का मतलब होगा सर्कल के बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, दोनों तरफ निकल जाए, तभी इसको बोलेंगे। ये नहीं कि एक एंड पे निकला, एक एंड को यहीं पे खत्म कर दिए, तो ये ना सेकेंड है, ना डायमीटर है, ना कॉर्ड है, ये कुछ इसको नहीं बोलेंगे हम। ऐसे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किए हुए जो एक एंड पे बाहर निकल गया, एक एंड पे खत्म हो गया, इसको कुछ नहीं बोला जा सकता है। सर्कल के टर्म में हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हें बोलना होगा तो इसको रे बोल सकते हो, क्योंकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और क्या होता है, एंडलेस पॉइंट होता है। तो इसको अगर सर्कल से बाहर देखोगे तो इसको रे बोला जा सकता है, लेकिन इस सर्कल में ऐसा कोई टर्म नहीं बना है जो इसको डिफाइन करे, इस लाइन को डिफाइन करे। समझ रहे हो? तो ये सेकंड के बारे में बात हो गया। तीसरा है लड़का सेगमेंट। सेगमेंट कहाँ बनेगा? पहले सेक्टर को समझ लो, सेक्टर को समझेंगे, फिर आर्क को समझेंगे और तब जाकर के हम सेगमेंट को थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्योंकि पहले सेक्टर समझ ले, आर्क, सेक्टर, उसके बाद में सेगमेंट की बारी आएगी। देखो इसको हटाए थोड़ा सा। ये सारे टर्म को हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही आगे थ्योरम को समझेंगे हम लोग। देखो मान लिया जाए कि ये भाई क्यों हंस रहा है, ये सब पीछे वाला देखो जी, ये सर्कल का क्या है भाई? सेंटर है। हम लोग को समझना है, पहले समझ लो आर्क के बारे में। आर्क क्या है? सर्कल का ये तुम्हें बाउंड्री दिख रहा है भाई, ये चारों तरफ से सर्कुलर फॉर्म में है सर्कल, तो ये समझ में आ रहा है। आर्क, जब भी किसी सर्कल में दो तरह का आर्क बनेगा। पहला आर्क के बारे में अगर बात किया जाए तो माइनर आर्क। और माइनर आर्क के मतलब समझ में आ रहा है दूसरा, जब एक माइनर बनेगा तो दूसरा मेजर बनेगा ही। समझ रहे हो? मेजर आर्क। और एक तीसरा जो होगा, जब एक छोटा तो दूसरा बड़ा बनेगा, या ये भी हो सकता है कि इक्वल आर्क भी बने, इक्वल आर्क। अब तुम सोच रहा होगा भाई तुम लोग कि कैसे मेजर माइनर का मतलब क्या हुआ? देखो जब भी आर्क के बारे में बात किया जाए तो आर्क जो होगा ना, आर्क को मान लो कि हम एक सर्कल का ये बाउंड्री है, जब भी आर्क का फॉर्मेशन होगा तो सर्कल के बाउंड्री पर ही होगा। मान लो कि हम यहाँ से कट लगाए, ये वाला लाइन यहाँ से, और एक कट यहाँ पे लगा दिए। ये देखा होगा जब फिगर बना रहे हो ज्योमेट्री में तो आर्क लगाया जाता है एंगल बनाने के। तो मान लो कि यहाँ से एक सर्कल, ये सर्कल का बाउंड्री था, हम यहाँ से इसको काट लिया और यहाँ से काट लिए, तो ये एक छोटा सा लेंथ हिस्सा काटे हैं ना जी, जो इस सर्कल, ये पूरा बड़ा सर्कल था, इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग काट के इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। इस पॉइंट को मान लिया जाए ये ए है और इसको क्या मानेंगे हम? बी। जो इस सर्कल से हम ये एरिया, ये थोड़ा सा जो सेगमेंट काटे हुए, ये क्या है, छोटा है कि बड़ा है? इस बड़े वाले की तुलना में छोटा है। तो ये जो ए बी दिख रहा है ये एक छोटा आर्क है, जिसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। माइनर का मतलब समझ रहे हो कि छोटा। एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर में बच गया जो इस तरह टाइप का दिख रहा है, ऐसा इस टाइप का दिख रहा है, इस तरह से। तो ये जब एक स्मॉल जो माइनर पार्ट कट किए हैं तो ये ऊपर वाला कौन सा होगा? मेजर। यानी कि अगर एक सर्कल में माइनर आर्क जब एक काट दिया तो दूसरा अपोजिट वाला जो बचा हुआ रिमेनिंग होगा पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? मेजर आर्क बोलेंगे। हो सकता है कि कोई सर्कल के बिल्कुल यहाँ से काटे, ये डायमीटर है ना जी, यहाँ से ये ऐसे मान लो कि लाइन पास करा दिए, ये डायमीटर हो गया। अब यहाँ से हम कट कर दिए ये वाला पार्ट यहाँ से, और इसको क्या मान लिए? बी। एक यहाँ से कट लगा दिए, नीचे वाला हिस्सा काट करके बाहर निकालिए, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? इक्वल। जैसा नीचे बन रहा है वैसा ही क्या बन रहा है? ऊपर। जैसे सेमी सर्कल हम लोग, हेमी स्फीयर नहीं बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। हेमी स्फीयर स्फीयर में बनता है, सर्कल पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे वाला इक्वल हुआ बराबर तो ऊपर वाला भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इक्वल आर्क जब इक्वली जिसको डिवाइड डायमीटर के लॉन्ग अगर आर्क लगाया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, दो इक्वल आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एक छोटा आर्क कट किया जाए तो एक बड़ा वाला आर्क। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे मान लो कि एक आर्क है, तो आर्क को जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख दिए, यहाँ पे एक आर्क बना, नीचे में ए बी, तो दूसरे वाले को भी ऊपर में बी ए बोल सकते हैं। ए बी लिख करके इसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, इसको आर्क रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर्कल में जहां भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसको रीड किया जाता है आर्क ए बी। क्या बोलेंगे? आर्क ए बी। समझ में आ गया? यानी कि ए बी एक क्या है यहाँ पे? आर्क। अब ये माइनर है कि मेजर है उससे मतलब नहीं है,
वो लिख देता है, लेकिन इसको हम लोग आर्क ही पढ़ेंगे। मेजर होगा तो भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर आर्क होगा तब भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि माइनर के लिए इस टाइप को उल्टा कर देगा, मेजर जब दिखाना होगा तो इसको सीधा पहना देगा। टोपी उल्टा पहनता है ना जी, पीछे ऐसे घुमा देगा तो कहेगा कि टोपी है, ऐसे घुमा देगा तो क्या बना लेगा उसको, टोपा बना नहीं ना बना लेगा। सही कह रहा है तुम। तो भाई पीछे आगे वाला है उसका हेड पीछे करो चाहे टेल, ऐसे घुमा के दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहनता है सब। माथा पे पहनेगा, चश्मा माथा पे पहन के घूमता है तो उसको चश्मा ही ना बोला जाएगा। तो यहाँ पे मेजर और माइनर आर्क को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे नहीं पता चलेगा कि मेजर है माइनर है, वो दिखा दिया जाएगा, लिखा जाता है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। उम्मीद करें कि आर्क के बारे में समझ में आया होगा कि एक सर्कल में 3 टाइप का आर्क का फॉर्मेशन हो सकता है। जब माइनर बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, मेजर। इक्वल आर्क में तो माइनर मेजर और इक्वल आर्क का फॉर्मेशन होता है। जब नीचे वाला ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्क के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो आया बात यहाँ पे सेक्टर के बारे में, ये टर्म समझना बहुत जरूरी था। सेक्टर के बारे में देखो, सेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सेक्टर के बारे में भाई, तो आर्क से ही जुड़ा हुआ सेक्टर है। जैसे मान लो फिर एक ट्रायंगल हम लोग को सॉरी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये सेंटर हो गया, एक आर्क लगाएंगे नीचे, आर्क मान लो कि हम यहाँ पे लगा दिए एक आर्क, ये ए है और एक आर्क यहाँ पे लगाए बी। ए भी एक आर्क बन गया, 2 पॉइंट कट किए, एक ए और बी पर फाइनली एक आर्क जो बन के आया है ए बी बन के आया। हम लोग सेक्टर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सर्कल के सेंटर से पता है कि किसी भी बाउंड्री पर इसको क्या बोलते हैं, अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसको रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। ये सर्कल का सेंटर था, यहाँ से एक लाइन यहाँ ज्वाइन कर दिए ए पर और एक यहाँ पे बी पे ज्वाइन कर दिए, इसको सीधा यहाँ मिला दिए। देखो एक ये तुम्हें दिख रहा होगा जैसे पिज्जा उजा खाते हो ना, केक काटते हो ना जी, सर्कुलर फॉर्म में रहता है और उसका पीस ऐसे बर्थडे मनाते हैं तो ऐसे कट लगाएगा, वैसे कट लगाएगा ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो ट्रायंगल नहीं रहता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में कट नहीं होता है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो होता है सर्कुलर है। ट्रायंगल जो बनेगा स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से बनता है। यहाँ पे ये OA और OB तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्या ये नीचे वाला AB एक लाइन सेगमेंट है क्या, नहीं है। लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, कभी कर्व लाइन सेगमेंट तो सुना नहीं है, उसका एंड पॉइंट जो होगा दोनों फिक्स होगा। तो यहाँ पे ये देखो सब ट्रायंगल नहीं बना है लेकिन देखने में लग रहा है कि ट्रायंगल जैसा है क्योंकि 2 ऊपर वाला लाइन सेगमेंट से नीचे वाला एक कर्व लाइन से बना है। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर किसी भी आर्क एक आर्क लगाया जाए और उस आर्क के दोनों एंड को अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए स्ट्रेट लाइन से, तो जो वहां पे एरिया इनक्लोज होगा, ये वाला एरिया, पूरा एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। बात समझ में आ रही होगी कि जो हम समझा रहे हो समझ में आया। देखो एक आर्क लगाई, ये आर्क ऊपर में, देखो तो जब एक सेक्टर बनेगा, अभी बताया कि जब जहां माइनर आर्क बनेगा लगाएंगे तो एक मेजर आर्क भी बनेगा। जब नीचे वाला माइनर तो ऊपर वाला क्या बचा हुआ, मेजर। जब एक नीचे में ये देखो तो क्या बना है, माइनर आर्क से कौन सा सेक्टर बना है, माइनर सेक्टर ना। तो सेक्टर भी कितने टाइप का होगा, 3। पूछो कैसे, माइनर आर्क से क्या बना है, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटे वाले आर्क को हम ज्वाइन किए हुए, तो ये जो इनक्लोज एरिया जो लाइन से क्रॉस कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो एरिया इनक्लोज हो रहा है पूरा, इसको ट्रायंगल मत बोलना, ये एक एरिया है जिसको सेक्टर बोला जाएगा इस सर्कल में। तो हम लोग इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे लड़का, माइनर सेक्टर, क्योंकि माइनर आर्क पर ये बेस्ड है, माइनर आर्क पे इसको बनाया गया है, इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। एक ऊपर हिस्सा, ये ऊपर वाला, एक ये वाला आर्क बचा ना जी, बोलो हाँ या ना, ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो दिख रहा है ऊपर का पार्ट, ये कौन सा एरिया होगा, मेजर सेक्टर होगा कि नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये कुछ नहीं है, लेकिन क्लास 10th में इसी पे बेस पे पूछा जाता है। 9th में इसलिए बता दिए, क्लास 10th में ये एक चैप्टर ही है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहां से क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लास 10th के लिए तो फेवरेट टॉपिक है, सीबीएसई तो उसको एक जरूर पकड़ के रखता है क्वेश्चन वहां से, और 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन उठा के फेंकता है, समझ रहे हो। और यही सब दे देगा कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो तो उसे एंगल दे देगा। 9th में नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सारा टर्म वहाँ पे पढ़ाया जाता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंट्रोडक्शन में ही चलता है। अगर ये सारे बात को जो समझ जाएगा तो क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल में थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर जिसका सही रहे, आराम से वहाँ से 4 नंबर ले लेगा, आज ही बनाना सीख जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, उसका कुछ फॉर्मूला होता है जो 9th में नहीं पढ़ना, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं अभी, 10th क्लास में जब जाओगे तो मिल जाएगा।
ये समझ में उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनर और मेजर का झंझट समझ आ गया? अरे बोलो यस या नो, किसी को कोई दिक्कत है? लिखो। अब देखो लास्ट में एक बचा है सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होगा इसको समझना जरूरी है। फिर एक बार सर्कल ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक ही पे बात सब समझाना पॉसिबल नहीं है। देखो जी, सारे लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो सब। आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो देखो अगला एक सर्कल, लास्ट ये टॉपिक है एरिया रिलेटेड, ये सर्कल से जुड़ा हुआ। देखो ये लड़का, ये सर्कल का सेंटर हो गया वो। हमें सेगमेंट के बारे में समझना है कि सेगमेंट का फॉर्मेशन कहाँ होगा। अभी बताए थे एक आर्क लगाया भाई यहाँ पे ए बी, इसको ज्वाइन कर दिए ओ से बी को, और इसको ओ से ए को ज्वाइन कर दिए, ये वाला। ये कंप्लीट जो एरिया इंक्लोज हो रहा था इसको क्या बोलते थे? सेक्टर। सेक्टर में देखो जो दो आर्क दिख रहा है, ये पॉइंट ए और बी, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। पहले ये ट्रायंगल नहीं था, पहले एक सर्कुलर नीचे वाला पार्ट जो था कर्व लाइन था। जैसे ही ए बी को ज्वाइन किए, कॉर्ड ड्रॉ किए। अरे भाई ए से बी जब दो पॉइंट सर्कल के थे, इसको क्या बोलते हैं? ए बी को कॉर्ड बोल सकते हैं ना? अरे बोलना कोई गलत है कि सही काम है? सही है ना, क्योंकि ये कॉर्ड है। अब देखो यहाँ पे दो तरह का तुम्हें फिगर मिल गया। एक जो पहले बन रहा था इसको ओ ए बी, ये क्या था? सेक्टर था। यानी कि जो इस सर्कल में ओ ए बी बन रहा था, ये एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, सेक्टर। इसमें जैसे ही हम ए बी को ज्वाइन कर दिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर देखो अजीब फिगर, ऊपर ट्रायंगल बन गया, नीचे में एक बन गया ना, ये सेक्टर है। देखो ऊपर में एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बना? तो ओ ए बी, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसके बारे में सेक्टर और ट्रायंगल के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पूरा देखो ओ ए बी, ये एक सेक्टर था। अब क्या है, इसको मान लिया जाए ओ ए सी बी, ये ओ ए यहाँ पे मान लो सी बी, एक सेक्टर हो गया। और इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। तो ये सेक्टर और ट्रायंगल के बीच का ये जो एरिया नीचे वाला दिख रहा है, जो ए बी कॉर्ड से नीचे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई कि सेगमेंट यहाँ पे अभी बताया कि जो माइनर आर्क से जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं ना। तो माइनर सेक्टर से जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट इंक्लोज होगा उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। बोलना गलत है कि सही है? क्योंकि देखो ये माइनर आर्क पे बन रहा है, ये माइनर आर्क पे ही माइनर सेक्टर बना। माइनर सेक्टर में ही एक छोटा सा हिस्सा बन रहा है, इंक्लोज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलेंगे। मेजर आर्क पर जो इंक्लोज एरिया हो रहा था उसको सेक्टर बोला, मेजर सेक्टर बोल रहे थे। तो मेजर सेक्टर में एक वहां भी बनेगा जिसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे हम लोग। बात नहीं समझ रहे थे? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। क्लास 10th में यही निकालने के लिए पूछा जाता है। रेडियस दे देगा सर्कल का, एंगल दे देगा, यहाँ से एंगल कुछ दे देता है, और खैर उसमें उतना नहीं जा रहे हैं हम लोग। एंगल दे देगा और कहेगा कि फिर इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के बता दो। तो वहाँ पे किया कुछ नहीं जाता, फॉर्मूला रहता है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ओ ए सी बी का सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से एंगल दिया रहता है। अभी ट्रायंगल अलग अलग बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकता है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। और फिर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, तो इस सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। तो खैर 10th क्लास का चीज है। उम्मीद करें कि ये जितने टर्म एरिया ये सर्कल से रिलेटेड था, इसको जानना बहुत जरूरी था। मेरे समझ से अगर जान गया तो बहुत आसान हो जाएगा आगे, क्योंकि इसमें सारे थ्योरम इसका कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। तो वहाँ पे और क्लास 10th के लिए भी काफी आसान हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्वेश्चन पूछ लो, फिर आगे हम लोग थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कोई पूछ सकते हो क्वेश्चन, पूछ लो लोग।